बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जो है मील का सीक्वेंस हमारा कैसे होना चाहिए और हमारा जो प्लेट है वो क्या होना चाहिए। जो प्लेट मेथड जिसको बोलते हैं वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो योगा का सेशन हुआ है उसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट उस चेंजेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बॉडी को सस्टेन रखने के लिए उसके बाद आप क्या खाते हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आज हम लोग मील सीक्वेंस और मील प्लेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यों, Why the order you eat food impact your body glucose, यानी आपकी बॉडी जो है खाने की जो सीक्वेंस है उसको कैसे रिएक्ट करती है, आपके बॉडी के अंदर का फैट कैसे रिएक्ट करता है, आपके बॉडी के अंदर की ब्लड शुगर लेवल्स है वो कैसे इंपैक्ट करता है, और किस तरह से हम लोग जो है इस सीक्वेंसिंग के वजह से बहुत बॉडी के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बॉडी का बेसिक फिजियोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर शुगर क्यों बढ़ रही है, आपके बॉडी के अंदर जिनकी बॉडी में फैट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, क्यों है, ये अगर आप समझ लो तो ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि मील सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है, जब भी आप कुछ भी मुंह में डालते हो तो क्या हो जाता है, वो खाना जो है आपके स्टमक के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाता है। सिंपल है, अगर आप फैट खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, जो भी चीजें आपके मुंह में जा रही है वो आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे ही वो डाइजेस्ट होती है उससे आपके ब्लड के अंदर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और जो आपकी बॉडी है एक्सेस जो ब्लड शुगर है आइदर वो फैट के फॉर्म में स्टोर करती है या आपकी ब्लड में वो लेवल हाई रहती है। यही दो चीजें होती है, आइदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है या बॉडी में फैट बढ़ता है। तो ये दो चीजें है जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर डैमेजिंग इफेक्ट होते हैं। जैसे किसी को जॉइंट पेन होने लगता है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो भी किसी का बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, और जैसे वेट बढ़ने लगता है वैसे उन लोगों के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, या उनका जो रूटीन ऑर्गन्स का जो नॉर्मल काम है जो अच्छी तरह से चलना चाहिए, जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपका नॉर्मल सांस लेना चाहिए, आपको सांस फूलनी नहीं चाहिए। जैसे अगर आप चल रहे हो तो आपके पैर आराम से चलने चाहिए, उसमें किसी भी जॉइंट पर पेन नहीं होना चाहिए, या आपको किसी मसल पेन नहीं होना चाहिए। तो ये जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ योर एक्सेस बॉडी फैट और एक्सेस ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उस बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, यानी जो बॉडी में जाने के बाद ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ती है, जो बाकी ये फैट और बाकी के प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको अगर हम लोग किसी तरह मैनेज कर गए तो ऑटोमेटिकली ये बाकी के इफेक्ट नहीं होंगे। अब इसको कैसे मैनेज करना है, सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उससे क्या हो जाता है, आपको और क्रेविंग होती है कार्ब्स खाने की। तो अगर आप प्रॉपरली इसको मैनेज करोगे तो आपका फूड सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आ जाता है। दूसरी बात है कि आपको बार बार फ्रिक्वेंटली भूख नहीं लगती। दूसरी चीज होती है कि आपको वो रहता है ना, लिथार्जिक रहता है, मतलब खाना खाने के बाद आप आइदर बहुत स्लो हो जाते हो या आपको पेट ही नहीं भरता अगर आप डाइटिंग या कुछ डाइट वाले स्ट्रक्चर में हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर आप मील सीक्वेंसिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर एक तो फूड सेटिस्फेक्शन होता है, वेट गेन नहीं होता, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहती है, ऑटोमेटिकली बॉडी के जो पार्ट है जो इन सारी चीजों से इफेक्ट होता है इनकी वजह से बॉडी के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबसाइड हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहला क्या हो जाता है, जैसे ही आप मील सीक्वेंसिंग करते हो आपके बॉडी के अंदर का बॉडी फैट कम होने लगता है। तो अगर आप ओवरवेट हो या आपने इसके पहले बहुत सारे डाइट फॉलो किए हैं, बहुत सारे आपने अलग अलग तरह से जिम करके देख लिया है, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, बहुत सारे टाइप के डाइट होते हैं, वो सारे आपने करके देखे हैं, और फिर भी अगर आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है तो आपको मिल सीक्वेंसिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, मिल सीक्वेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितना ज्यादा फाइबर हम लोग इनटेक करेंगे उतना ही ज्यादा जो भी हम लोगों ने खाया है, एक तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है। जो स्टार्टिंग में हम लोग फाइबर पोर्शन कंज्यूम करते हैं उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, उसको आपको खाने के लिए भी टाइम लगता है। उसके कंपेयर में अगर आप कार्ब्स वाली चीजें, मैं आगे बताऊंगी आपको कौन सी फाइबर वाली चीजें हैं, कौन सी कार्ब्स वाली चीजें हैं, तो उस कंपेयर में जब हम लोग कार्ब्स वाली चीजें खाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, आपका बोलते ना चबाने का काम बहुत आसान होता है कार्ब्स वाली चीजों में। तो अगर आपको कभी कोई चीज में कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि इसमें कार्ब्स है या फाइबर है, तो आपको बस इतना देखना है कि इसको खाने के बाद क्या ये फटाफट मुझे चबाने की मेहनत करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी। अगर करना पड़ रही है तो इसका मतलब उसमें फाइबर है, अगर नहीं करना पड़ रही है तो उसमें कार्ब्स है। ओके, तो क्या हो जाता है, अगर आप ज्यादा फाइबर खाओगे तो आपका च्यूइंग का प्रोसेस स्लो होता है, च्यूइंग स्लो होता है तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्लो होता है, डाइजेशन स्लो हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर का जो फैट बर्निंग है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरह से, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अगला
वो फिर जो हंगर बॉट्स जिसको बोलते हैं कि अगला भूख जो है वो आपको बहुत टाइम के बाद लगेगा। तो इसके लिए जब भी हम लोग मील सीक्वेंसिंग करते हैं उसकी वजह से आपके बॉडी का फैट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सेकंड बात आती है अवॉइड द ब्लड शुगर लेवल स्पाइक्स दैट डैमेज योर ब्लड वेसल्स। कभी भी ना अगर आपके बॉडी में फैट बढ़ा हुआ है, आपके बॉडी के अंदर अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो वो हमेशा आपके माइक्रो वेसल्स को डैमेज करती है। माइक्रो वेसल्स को डैमेज करती है यानी क्या करती है, आपके हाथों में मुंगी आने लगेगी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम होने लगेंगे, कुछ दिन के बाद ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, चीजें याद नहीं रहेगी। तो ये सारी जो चीजें होती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, जो यूट्रस के आसपास जो ब्लड सर्कुलेशन होना है। आपका पैनक्रियाज, इंसुलिन अच्छा नहीं बनता क्योंकि पैनक्रियाज के आसपास फैट जमा हो गया है। लीवर सही से काम नहीं करता तो उसकी वजह से पैरों पे सूजन रहती है। तो ये सारी जो चीजें होती है इट इज बिकॉज ऑफ क्योंकि पेरिफेरल ब्लड वेसल सही से काम नहीं कर रही है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को मील सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अलाउ फॉर अ मोर फ्लेक्सिबल डाइटिंग। सी डाइटिंग मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें खाना बंद कर दो। पहले तो सबसे पहले हम लोग डाइटिंग सोचते तो पहले दिमाग में आता है कि हम लोग को शायद ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। नहीं खाना ऐसे नहीं है। सही चीजें अगर आप सही तरीके से खाओगे तो आप सब कुछ खा सकते हो, पर वो सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और जब भी आप मील सीक्वेंसिंग करते हो तो आपके पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो जो लोग वेट कम करने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें, ये नहीं खाना वो नहीं खाना करते, वो सब करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको आपकी सीक्वेंस रखनी है ताकि आप सारी चीजें सही से खा सको। अब बढ़ते हैं कि ये सीक्वेंसिंग करनी कैसे है। ओके, ईमेल सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले सीक्वेंस यानी हम लोग लाइन से अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको खाने में सैलेड से शुरू करना है। तो जब भी आप खाने के लिए शुरू करते हो, खाने में सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप शुरुआत सैलेड से करो। नॉर्मली इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा है कि हम लोग खाने के पैरेलल सैलेड खाते हैं, जैसे कि चपाती भाजी खाते खाते बीच बीच में ककुम्बर खाते हैं। तो ये जो है ऐसे ना करते हुए पहले हम लोगों को क्या करना है, सैलेड लेना है। ओके, सैलेड लेना है। उसके बाद ईट योर प्रोटीन फर्स्ट। प्रोटीन फर्स्ट यानी मैं आपको बताऊंगी ये सैलेड में क्या खाना है, आपको प्रोटीन में क्या खाना है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन पोर्शन आपका सेकंड होना चाहिए, ठीक है। जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो सैलेड के बाद आना चाहिए। और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी कौन से, कॉलीफ्लावर्स है, एस्परगस है, एग प्लांट है, बैंगन है, मशरूम है, कैबेज है, रेडिश है। तो ये जो वेजिटेबल्स होती है ना, देखो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर भी कार्ब्स बहुत सारा होता है, और कुछ होते हैं जिसमें कम होता है। तो उसको स्टार्ची और नॉन स्टार्ची ऐसे कैटेगरी में किया हुआ। जैसे अभी आलू लेंगे तो दैट इज अ स्टार्ची क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स रहता है, और जो नॉन स्टार्ची रहते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहता है। तो उस वो आज का हमारा टॉपिक नहीं, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। बट आपको इतना याद रखना है कि हमेशा सैलेड से शुरू करना है, फिर प्रोटीन पे जाना है, फिर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल को प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंज्यूम अ हैंडफुल ऑफ नट्स बिफोर योर मील। सी कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग को खाना खाने के लिए लेट हो जाता है और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है कि एक्सक्यूज में किसी का तो माइक चल रहा है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके, सो बहुत बार क्या हो जाता है, हम लोग खाने के लिए आते हैं तो सैलड काटने जितना भी टाइम हम लोग कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि भूख बहुत लगी होती है, या आपका दो खाने के बीच में बहुत लंबा गैप हो गया रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा जो नट्स है, इसके पहले भी हमारा एक सेशन हुआ है जिसमें हमने बताया कि कौन से नट्स आप कितने कितने खा सकते हो। ठीक है, तो जो नट्स है वो आप जाते ही तुरंत आपको मील के पहले आपको लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि जो नट्स होते हैं वो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होते हैं। तो उसमें कभी भी कोई कार्ब्स स्पेशली ज्यादा नहीं होता, कोई प्रोटीन स्पेशल ज्यादा नहीं होता, या फैट कम है या ज्यादा है, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं रहता। तो हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको सैलेड काटने के लिए लेट हो रहा है और आपको बहुत भूख लगी है और आप खाना खाना शुरू करने वाले हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप थोड़े से नट्स हाथ में लेके वो खाओ, और उसके बाद फिर सैलेड, और फिर अगेन प्रोटीन, एंड देन यू हैव टू एट द एंड यू हैव टू गो टू कार्ब्स। ठीक है, सो इंक्लूड द नेचुरल सोर्सेस ऑफ फाइबर इन एवरी मील। अभी फाइबर कौन सा हम लोग शुरू करेंगे, फाइबर में क्या क्या आता है, हमारा फ्रूट्स आते हैं, एप्पल्स आते हैं, लेंटिल्स आती है, जो दालें आती है वो, कीनुआ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो चीजें ना, ब्लैक बीन्स, तो ये सारी जो चीजें हैं जिसमें से अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे एरिया में नहीं मिलती क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग देश के कोने से लोग जुड़े हुए हैं, तो एक सिंपल है, आपको ऑनलाइन आज के डेट में हर एक चीज मिल जाती है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं पता है या नहीं जानते या आपके एरिया में नहीं मिल रही है, तो आप सिंपल उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस हमको आपको हमेशा याद रखनी है। अब इस सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये आपको सीक्वेंस में समझ आ गया। आपको स्टार्टिंग में फाइबर खाना है, उसके बाद आपको प्रोटीन लेना है, उसके बाद आपको
कार्ब्स की तरफ बढ़ना है। खाने में अगर बहुत भूख लगी है तो सबसे पहले हम लोग नट्स लेंगे, अगर सैलड काटने जितना भी हम लोग वेट नहीं कर पा रहे तो। और अगेन जो फाइबर है उसमें ये इन तरह का फाइबर्स होना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका मिल प्लेट। जो प्लेट मेथड होता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लेट मेथड में क्या होता है, आपकी जो प्लेट होती है ना, प्लेट मेथड क्यों जरूरी है? प्लेट मेथड एक सिंपल, बहुत इजी, इंस्टेंटली एप्लीकेबल एक मेजरमेंट है खाने को गिनने का। आपने देखा रहेगा बहुत बार बहुत सारे लोग ना खाना बहुत गिन के खाते हैं, इतना कार्ब्स, इतना फैट, इतना प्रोटीन, कितना कटोरी दाल लूं, कितना ये खाऊं, ये सारा कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि सबके घरों में कटोरियां अलग अलग होती है, सबके घरों की प्लेटें अलग अलग होती है। और ऊपर से हम लोग में से ऐसे कोई नहीं है जो वेइंग स्केल पे, जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जिनका जो मॉडलिंग की बिजनेस में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक वेइंग स्केल के ऊपर खाना रख के उसको ग्राम्स में कैलकुलेट करके खाते हैं। ओके, तो हम लोग वो सारी चीजें नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल इजी एप्लीकेबल मेथड निकालेंगे। उसमें क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है। ओके, नाउ प्लेट का जो साइज है वो 9 इंचेस जितना होना चाहिए। तो आज ये सेशन खत्म होते ही सबसे पहले सारे लोग क्या करेंगे, सबके घर में मेजरिंग टेप ऑलमोस्ट होता ही है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपकी जो प्लेट है उसका सरकमफरेंस गिनना है, जिसमें आप रोज खाना खाते हो उसका 9 इंचेस जितना सर्कल होना चाहिए। जो बड़ा सर्कल है उसका सरकमफरेंस जो होता है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है वो 9 इंचेस होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, किसी के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी। अगर आपके पास नहीं है तो, और आपकी प्लेट अगर बड़ी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अंदाजा लेना है कि अच्छा यहाँ से इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो बीच का जो बचता है वो 9। तो हमेशा आपका खाना उतने के अंदर होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, जिनकी प्लेट छोटी है उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, सिंपल है, आप एक पेपर कट करो। मैं बताती हूँ सिंपल कैलकुलेशन, एक पेपर कट करो इस सर्कुलर में, और फिर आपको क्या करना है, उस पेपर पे आप जो छोटी प्लेट है उसका क्वांटिटी लेके एक बार इस पे रख दो, वो जो पेपर पे बनी हुई प्लेट है उसके ऊपर। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इतने पोर्शन पे, जैसे अगर इस पोर्शन में आपको नॉन स्टार्ची वेजिटेबल रखनी है, तो अगर आप वो पेपर पे इतने हिस्से पर सैलड रखोगे या वेजिटेबल रख के देखोगे और बाद में वो छोटे प्लेट में डालोगे, तो आपको समझेगा छोटे प्लेट का कितने कितने एरिया में वो आता है। और ये आपको एक ही बार करना है, क्योंकि एक बार करोगे तो वो याद रह जाएगा। इसमें कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ अपने को प्लेट ही लेनी है, हम लोग कटोरी भी नहीं ले रहे। कटोरी का भी बहुत अच्छा एक सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। जिस कटोरी में आपकी मुट्ठी बैठेगी वो साइज आपकी कटोरी का होना चाहिए। फिर आपके घर में कोई भी कटोरी लो, उसके अंदर मुट्ठी डाल के देखो, जितनी कटोरी, जिस कटोरी में आपकी मुट्ठी बैठ गई वो आपकी हमेशा खाने की कटोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक बहुत आसान है। पानी का है, पानी का भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 9 इंचेस का प्लेट कैरी करना है। उसके अलावा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फिल हाफ योर प्लेट विद नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, यानी आपको हाफ जो प्लेट है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स से, यानी उसमें क्या क्या आएगा, उसमें एस्परगस आएगा, ब्रोकोली आएगा, कॉलीफ्लावर आएगा, आपका स्प्राउट्स, न्यूज़ेल्स स्प्राउट्स, ये ना एक ब्रोकोली की तरह ही दिखता है, आप गूगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटर कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख दो, क्योंकि इतने सारे नाम आपको याद नहीं रहेंगे। तो बेटर आप स्क्रीनशॉट लो, और जब भी आप अपना बैठ के ढूंढ रहे हो कि आपको क्या करना है, तो यू कैन फाइंड आउट दिस ऑन द इंटरनेट। उस कैबेज है, कैरेट है, सेलेरी है, ककुम्बर है, एग प्लांट है, मशरूम है, ओकरा है, ग्रीन बीन्स है। इसके अलावा पेपर, जो ब्लैक पेपर और रेड पेपर और येलो पेपर आता है, वो सारी चीजें सैलड्स में जितनी चीजें आती है, लेटस, स्पिनच, और इसके अलावा टोमेटो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके हाफ प्लेट में, जो 9 इंच की प्लेट है उसकी आधी प्लेट भरे आपका ये चीजें होनी चाहिए। और क्योंकि ये एक नॉन स्टार्ची है, फाइबर है, तो आपको हमेशा ये चीजें पहले खानी है जब खाना शुरू करोगे। तो जो मील सीक्वेंसिंग में बताया है कि पहले क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये मील प्लेट में समझ में आएगा आपको। तो ये इतना हाफ प्लेट भर के आपको सैलड खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन आता है प्रोटीन। जैसे अभी फाइबर खाने के बाद आपको प्रोटीन खाना था, तो क्या करना है, टोटल प्लेट का 1/4 हिस्सा आपका प्रोटीन रहना चाहिए। तो अभी प्रोटीन में क्या क्या आएगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए लीन प्रोटीन खाना है, रेड मीट जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, आपको चिकन लेना है, एग्स ले सकते हो। पर इनिशियल फेज में अगेन अपने कोचेस से बात करो, बहुत बार जो डायबिटीज के स्पेशली जो पेशेंट है फेज 1 में नॉनवेज हम लोग अवॉइड करते हैं, जस्ट टू रिड्यूस योर इन्फ्लामेशन, जो बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम करने के लिए। सो आपको वो अवॉइड करने हैं, आप अपने कोचेस से बात करके चेक कर लो। ठीक है, फिश खा सकते हो, फिश में भी आप सैल्मन ले सकते हो, टूना ले सकते हो। इसके अलावा जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए दाल का प्रोटीन का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट होता है बीन्स, लेंटिल्स, हमस, नट्स, ओके, टोफू,
और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सोयाबीन, वो बहुत बढ़िया से काम करता है। इवन पनीर भी आप ले सकते हो, तो उसका कितना पोर्शन होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इसमें और क्या क्या आएगा जो हम लोग बेसिकली इंडिया में खाया जाता है, जो दालें होती है जो हम लोग कुक करते हैं, दाल चावल में हम लोग जो दाल यूज करते हैं, मसूर दाल, तूर दाल, मूंग दाल, फिर सारी जो भिगो के बनाई जाती है वो सारे स्प्राउट्स, यानी आपका राजमा, मूंग, मटकी, चना, छोले, ये सारी चीजें प्रोटीन वाले पोर्शन में आते हैं। तो वो कितना होना चाहिए, आपके प्लेट का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोर्शन में, वो होता है कार्ब्स। मैं हमेशा सब लोगों को बोलती हूँ कि आपने अगर वेट लॉस शुरू किया है या आप डायबिटीज रिवर्सल कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्ब्स नहीं खाने हैं, आपको कार्ब्स खाने हैं, क्योंकि वो बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो क्या खाना चाहिए, फिर वो उसमें सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ब्स नहीं खाने हैं ये नहीं, पर आप क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आप क्या खा सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, आप ब्राउन राइस ले सकते हो, आप ओट्स खा सकते हो, ओट मील ले सकते हो। किनुआ जो होता है, आप अगर किनुआ देखोगे तो वो आपको इसके तरह लगता है। कभी किसी ने वो ये खाया है क्या, जो टुकड़ा चावल होता है एकदम, जिसके छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, वो फास्ट में बहुत बार महाराष्ट्रियन फूड में खाया जाता है। तो वो छोटा छोटा जो राइस रहता है ना, वैसा ये किनुआ रहता है, लेकिन ये ब्राउन कलर का रहता है। तो वो भी आप खा सकते हो राइस के रिप्लेसमेंट में। ठीक है, अगेन इसके अलावा ब्रेड चलता है, पास्ता चलता है। अगेन ये खाने से पहले आपको आपका कोच का, बोलते हैं वो फेज 1, फेज 2, फेज 3, आप कौन से फेज में हो वहां से डिसाइड होता है कि कितने कार्ब्स आपके और कौन से कार्ब्स आपके खाने में जाना चाहिए। तो उस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, पंपकिन, बहुत सारी चीजें हैं जो कार्ब्स में आती है, और वो आप खाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप जैसे बहुत टाइम के बाद ना एक योगर्ट, मिल्क, ये सारी भी चीजें जो होती है ये भी थोड़ी स्वीट रहती है, तो आप ये भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ हम लोग स्टार्टिंग फेज में सिर्फ बादाम, आलमंड, अखरोट, ये सारी ये चीजें खाने के लिए बोलते हैं, कैश्यू। लेकिन आप जब फेज 2, फेज 3 में आ जाते हो, जब वेट लॉस वाले फेजेस में या आपके रिवर्सल वाले फेजेस में, तो वहां पर आप डेट्स और रेजिन्स, ये 2 चीजें भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा स्वीट भी हो जाता है और वो कार्ब्स के कैटेगरी में भी आता है, और ये ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाता, तो वो आप वो भी प्लस फैट भी नहीं बढ़ाता बॉडी का, तो आप उसको भी ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बहुत सारे कोचेस ने आपको वो पानी का हिसाब, अब तो अभी तक तो सब लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 20 लीटर पे 1 लीटर, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना होता है। लेकिन जब आप सीक्वेंसिंग करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है, खाना शुरू होने के 15 मिनट पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है, खाना हो जाने के 15 मिनट के बाद 2 गिलास पानी पीना है, खाना खाते वक्त कम से कम पानी पीना है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपका जो फूड सेटिस्फेक्शन है और नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एपेटाइट, यानी अगला जो भूख लगने वाला आपका चांसेस है, वो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लेट में जो खाना डाला है वो काफी टाइम से आपके पेट में है। तो पानी का सीक्वेंस भी हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। इन बिटवीन अगर खाने के बीच में आपको प्यास लगती है तो आप 1-2 घूंट पी सकते हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पीना है। 1-2 घूंट अगर आपको चाहिए तो आप पी सकते हो, लेकिन कम से कम पानी पियो, चाहिए तो पहले और बाद में पी लेना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्पेशली मील सीक्वेंसिंग और मील प्लेट के बारे में बात की है। अगर आप इसको फॉलो करते हो प्रॉपरली और हमेशा के लिए, तो ना कभी आपका वेट बढ़ेगा, ना कभी आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा, ना आपके हार्मोनल इंबैलेंस होंगे, कुछ भी नहीं होगा, और प्रॉपर एकदम बॉडी सही तरीके से काम करती रहेगी। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का हम लोग हमेशा ना बताते हैं कि आपको मेंटेनेंस फेज में जाना है, या आपको उसको मेंटेन कैसे करना है वो हम लोग सिखाएंगे। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये डेली बेसिस पे आपको करते रहनी है, ताकि आपका जो भी टारगेट है वो अचीव हो जाए और वो हमेशा मेंटेनेंस में रहे, वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये जो आज के सेशन में जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई गई है आप उसको फॉलो करो। और अब अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप अभी हैंड रेस करोगे तो मैं आपको बता दूंगी। यस यस असित जी बोलिए। मैम गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मुझे इवनिंग मैम 5 मिनट बात करना था मेरे रिपोर्ट के बारे में। आज मैंने रिपोर्ट शेयर कर दिया हूँ आपको।